श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती को 27वां प्रकरण। अने तू म बुलजरे भोरदी सुजाने तू सेना साने तो दीथा सिपरी भोरी तोई नी तो अजड़े नैना बेन बड़ानी मोए कड़े भोरी तू ता तोई नी जागा किजो निकता तू धानी जो आई तांदा पेराइंदी आगा तेता पान कतयो हुतंगुर भोसेरा जड़े उथिंदी आतन मंजा तड़े घनु गुरंदी सहिए रेरा हे जे दिया बंजाइया भोरी बिसरी बीत बेही हणे हलन संदा दियदा भोरी आया से पेही रेखते जे औतिए तो पर के काकनी ही निंद्रड़ी भोरी करे साथ नहीं अजान जागे जोर करे जे हेड़ी मथा थेई पीरी बबेर काया तो जिसे द कोई न बेही त्रक तू सारे सही कर जो पे कर जोत्रा माल तू बंद मुर दे करे पही म छड़ा था अरत फेर उता और तन के देता तू ताकि नंदी सुहाग धनिए जा तुझे संदेही न सूत्रा कतन रे नो बीता आए दिया मथा कतन वार्यो हलयो दिसे न तू पासा हाने जिन थिए बिसारी कत तू कोड़ मंजा सुहाग संदो सूत्रड़ो सनो दीठो तो हथा हाने तू म कीद निद्रड़ी तेरे दुहाग तू ता जागी जोर करे किन तू बंदी रे सुहाग ही सूत्र घणु सुहामन मोगो थिंदो जोरा सुजानी तू सिपरी जीव मताई घोरा गिन स्यावासी जेड़िए कर कहेड़ी पर हाणे को थिए बिसरी जे तो पीरी सुजाता घर जे तो पीरी सुजाता घर गिने शाबासी जेड़िए कर काएड़ी पर हाने को थिए बिसरी जे तो पीरी सुजाता घर जे तो पीरी सुजाता घर। चौपाई 13 प्रकरण 27 चौपाई 6 से 61। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 27वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे बोली इंद्रावती, अब तू भूलना नहीं और प्रियतम धनी की पहचान कर। हे बोली, तूने अपने धनी को अपने घर में ही देखा, फिर भी तेरे नेत्र वैसे की वैसे ही रह गया। अपने मुख से तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, किंतु हे बोली इंद्रावती, अब तू तुरंत ही जागृत हो जा। धामधनी के नाम का बारीक सूत अथवा भजन कीर्तन काट ले, क्योंकि धामधनी के नाम का बारीक सूत काट ले अथवा भजन कीर्तन कर ले, क्योंकि भजन रूपी ताप द्वारा तुझे अधिक सुख प्राप्त होगा। तूने तो अभी एक पाव भी नहीं काटा, परम धाम में तो धनी शेर भर सूत भजन मांगेंगे। बाल्यकाल से लेकर चारों अवस्था में धनी का भजन होना चाहिए। जब कार्यशाला संसार से जाना अथवा जागृत होना होगा, उस समय तू इस अवसर की बहुत ही मांग करेंगी। जो दिन तूने व्यर्थ ही गवाए, हे बोली इंद्रावती, तू इस संसार में बैठकर अपने आप को भूल गई। हे बोली, अब यहाँ से जाने के दिन निकट आ गए। इस संसार को छोड़कर परम धाम में जागृत होने का समय आ गया है। जो भजन कीर्तन रूपी सूत काटे बिना ही परम धाम में जागृत होंगी, तो उसकी क्या स्थिति होगी। हे बोली, इस अज्ञान रूपी निद्रा को साथ ले जाकर परम धाम में क्या करोगे। तू अभी तक प्रयत्न करने पर भी नहीं जागी। तेरे सिर पर इतने बीत गई। धामधनी दोबारा आए, फिर भी तेरी सूझबूझ इस प्रकार की क्यों हो गई। अपने मन रूपी तकली को ध्यान पूर्वक सीधा कर और विश्वास रूपी अध्वान चरखे की डोरी को ठीक से संभाल। श्रोता रूपी डोरी माल को तू प्रेम धाम की ओर मोड़ दे। ठीक से गांठ बांधकर श्वास रूपी रुई के फाये पुनी को अपने हाथ में मत छोड़। अब शरीर रूपी
तरके को कष्ट देते हुए जल्दी चला। इस प्रकार तुम बारीक सूत काटकर धामधनी के अखंड सुख सुहाग प्राप्त करेंगी। तेरा काटना बीच में ही अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से चलने के दिन निकट आ गए हैं। तेरे साथ भजन रूपी सूत काटने वाले सखियां गंगा जी भाई और गोवर्धन ठाकुर तेरे देखते देखते ही परम धाम चली गई। क्या तूने इस घटना को स्वयं निकट से नहीं देखा? अब तू भूल मत कर, भजन भक्ति रूपी सूत बड़े आनंद के साथ काट। तेरे हाथ से काटा हुआ यह बारीक सूत सुखदायी होगा। हे जीव, अब तुम अज्ञान रूपी नींद मत कर, क्योंकि यह निद्रा अति कष्टदायक होंगी। अब तुम प्रयत्न पूर्वक जागृत हो जा और अपने प्रियतम धनी के पास जाकर अखंड सुख प्राप्त कर। यह प्रेम ज्ञान भजन भक्ति रूपी सूत अत्यंत सुखदायक है, किंतु शरीर छूटने के बाद यह अत्यंत महंगा दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए धामधनी को पहचान कर अपने जीव को उनके ऊपर समर्पित कर दे। हे आत्मा, तुम कुछ इस प्रकार से प्रयत्न कर ताकि सखियों के बीच तुझे प्रशंसा प्राप्त हो। अपने प्रियतम धनी के पहचान कर अब तुम भूल भुलैया में क्यों भूल रही हैं? हे आत्मा, तुम कुछ इस प्रकार से प्रयत्न कर ताकि सखियों के बीच तुझे प्रशंसा प्राप्त हो। अपने प्रियतम धनी के पहचान कर अब तुम भूल भुलैया में क्यों भूल रही हैं? अब तुम भूल भुलैया में क्यों भूल रही हैं? चौपाई 13 प्रकरण 27 चौपाई 6 से 61। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिंदा में सीधा समाया रे साधो, बिंदा में सीधा समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भये विषमये, पार अलखन जाए लखाया। वेद आगम के उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया। खबर न पड़ी बिंदा उपजे कहाँ थे, ताथे न निगम दराया। असत मंडल में सब कोई बोला, पर अखंड किने न बताया। नींद का खेला खेलता सब नींद में, पर जाग के किने न दिखाया। जाग के किने न दिखाया। सुपन की श्रेष्ठता बैरात सुपन का, चूथे साचा दम पाया। असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेदन पाया। खोजे खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा पर। सत सुपने को परति पेके, पर सुपन न देखे साख्यात। भरम की बाजी रस विस्तारी, भरम सु भरम भरमाना। साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयन। मृग जल संजो त्रिखा बाजे, तो गुरु बिन जीवा पार पावे। अनेक उपाय
करे जो कोई। तो बिंद का बिंद में समावे, देत दिखाई बाहर भीतर, न भीतर बाहर भी नहीं। गुरु प्रसादे अंतर अपेक्षा, सुशोभा बरनी न जाई। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंधा बिंदा पर चावे। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंदाने का उड़ावे। श्री मत कहे बैठे ओढ़ा, पाया सागर सुख सिंधा। अचिरातीता अखंड घर पाया, ये निधा पूर्व सन्मानदा, ये निधा पूर्व सन्मानदा। चौपाई 10 प्रकरण 2 चौपाई 15। किरंतन प्रकरण 2 को हिंदी सरल अर्थ। ये साधु जन इस बिंदु रूपी झूठी माया में विराट विशाल शक्ति सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है। हे साधुजन, इस बिंदु रूपी झूठी माया में विराट शक्तिशाली सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है। सत, रज और तम इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सिंधु रूपी परमात्मा को खोजते खोजते चकित हो गए हैं, तथापि वे अलग परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुए। वेद भी परब्रह्म की खोज करने के उपरांत उसे अगम्य कहकर नेति नेति कहते हुए उलटे पीछे लौट पड़े। यह बिंदु रूपी माया कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसकी जानकारी न होने से उसका नाम निगम पड़ा। इस असत्य मंडल में सभी लोग अपना मार्ग भूल गए हैं। अखंड अविनाशी परमात्मा की बात कोई नहीं करता। यह संसार स्वप्न का खेल है और सभी लोग अज्ञान की निद्रा में यहाँ विचरण कर रहे हैं। स्वयं जागृत होकर परमात्मा के विषय में किसी ने भी मार्गदर्शन नहीं किया। यह विराट ब्रह्मांड स्वप्न का बना हुआ है और इसकी समग्र सृष्टि भी स्वप्न की ही है। इसीलिए असत्य के विस्तार से सत्य ढक गया है। मायावी जीव स्वयं स्वप्न के होने के कारण सत्य परमात्मा को कैसे देख सकते। इस प्रकार उन्हें परम तत्व भी नहीं मिल सका। परमात्मा को ढूंढने वाले लोग इस विश्व में पिंड शरीर में अथवा ब्रह्मांड में परमात्मा को ढूंढते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को आत्मा स्वरूप से अंतर में विराजमान है। सत्य आत्माएं पार ब्रह्म धाम में रहकर इस स्वप्न रूपी झूठे संसार को देख रही हैं, किंतु स्वप्न के जीव उन्हें देख नहीं पाते। यह संसार का खेल मात्र भ्रम का विस्तार है। भ्रम के जीव इसी भ्रम रूपी खेल में भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए ये साधुजन ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु की खोज करो, जिससे भ्रांतियों से मुक्त होकर पार का मार्ग प्राप्त किया हो। यदि मृगजल द्वारा तिरखा शांत हो सकती हो तो सदगुरु के ज्ञान के बिना भी जीव पार पा सकता है। इसीलिए कोई अनेक प्रयत्न ही क्यों न कर ले, किंतु बिंदु रूप माया के जीव माया में ही समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर एवं बाहर जितने भी दृश्यमान पदार्थ है, उनमें परमात्मा नहीं है। सदगुरु की असीम कृपा द्वारा अंत में उनके दर्शन हुए। उनकी यह शोभा अवर्णनीय है। ऐसे सच्चे सदगुरु जब मिल जाते हैं
तब वे सिंधु रूपी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और बिंदु रूपी ज्योति माया की पहचान करा देते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव करवाकर बिंदु रूपी माया को अनेक प्रपंचों को उड़ा देते हैं। महामती कहते हैं, सदगुरु की कृपा द्वारा अनायास ही बिंदु रूपी ज्योति माया के प्रपंच दूर हो गया है। बिंदु रूपी ज्योति माया के प्रपंच दूर हो गए हैं और सिंधु रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अपार सुख प्राप्त हो गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अखंड घर परम धाम की प्राप्त हो गई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। चौपाई 10 प्रकरण 2 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।